गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, एफएस सेंटर कॉलेज दुरनिया वरेली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की केमिस्ट्री और आज हम पढ़ेंगे यूनिट सेल की संख्या ज्ञात करना। कि कोई न्यूमेरिकल होगा, उसमें कहा होगा अनुमानित यूनिट सेलों की संख्या बताइए, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे, एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है W/M मल्टीप्लाई N/Z, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो जहाँ जो W की वैल्यू होगी प्यारे बच्चों हमेशा ग्राम में दी होगी। अभी हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। M यहाँ पे क्या है, M परमाणु का भार है या अणु भार है, और जो N की वैल्यू होगी यहाँ पर 6.02 और 10 टू द पावर, ये हमें फिक्स मतलब ये वैल्यू हमें लगानी होगी, ठीक है। ये अवरोध संख्या कहलाती है। और यहाँ पे Z जो है यहाँ पे परमाणुओं की संख्या है या रैंक, जो मैं आपको निकालना सिखा चुका हूँ। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं जो मैंने नोट्स में लिख रखा है। क्वेश्चन वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो मैंने मिटा दिया और क्वेश्चन तो अपना लिखा है ही, सॉरी क्वेश्चन नहीं, फॉर्मूला लिखा हुआ है ही। तो देखो, धात्विक स्वर्ण क्रिस्टल आकृति में घन जालक केंद्र है। घन जालक केंद्र है। जब घन जालक केंद्र आ गया तो आप समझ जाइए यूनिट सेल कौन सा है, बीसीसी टाइप का है, ठीक है ना, समझ जाइए। यहाँ पे जो यूनिट सेल है वो बीसीसी टाइप का है, ये आप समझ जाइए, ठीक है प्यारे बच्चों। ये आपको समझ में आ गई बात। आगे पढ़ते हैं, ठीक है। सोने के 2 ग्राम में, देखो 2 ग्राम W वैल्यू आ गई, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो W इक्वल टू 2 ग्राम, ठीक है। सोने के 2 ग्राम में यूनिट सेल की अनुमानित संख्या ज्ञात कीजिए। तो यूनिट सेल की हमें फाइंड आउट करनी है संख्या ज्ञात कीजिए। जबकि सोने का परमाणु भार का मतलब ये M की वैल्यू दे रखी है 197 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे M इक्वल टू कितना हो जाएगा, 197, ठीक है। और N की वैल्यू चाहिए तो N की वैल्यू लिखी रखी है। Z की वैल्यू हम अभी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। चलो करते हैं, पहले Z की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। Z की वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो Z इक्वल टू मैं आपको बता भी चुका हूँ, डायरेक्टली 2 होता है, चाहो तो सीख लो। BCC के लिए लिखते हैं, BCC के लिए होता है फेस, ठीक है ना। प्रत्येक फेस पे इलेक्ट्रॉन लगे होते हैं, सॉरी फेस पे नहीं, कॉर्नर, एवरी कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होते हैं, प्लस एक बॉडी के सेंटर पे भी प्रेजेंट होता है। तो 8 मल्टीप्लाई 1/8, समझ में आ रहा है ये कैसे लिख दिया मैंने। 8 कॉर्नर होते हैं, कंट्रीब्यूशन 1/8 पॉजिटिव टाइम्स 1 into 1, क्योंकि केंद्र जो होता है ना, केंद्र पे एक एटम होता है, उसका कंट्रीब्यूशन भी 1 होता है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 2। तो यहाँ Z की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो आपको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली याद कर लीजिए FCC, BCC, ECC के लिए Z का मान कितना होता है। तो Z की वैल्यू हमें पता लग चुकी है प्यारे बच्चों। N की वैल्यू हमें गिवन है और W की वैल्यू भी गिवन है, M का भी वैल्यू गिवन है। तो हमें कुल मिलाकर के फॉर्मूले में ये वैल्यू रखनी है और उत्तर हमारा भी आता है, ठीक है ना। तो देखते हैं। खैर देखो, मैं सॉल्व करता हूं यहां पर नंबर ऑफ यूनिट सेल, ठीक है प्यारे बच्चों। ऐसा है, इसको मिटा देते हैं इस साइड का, ठीक है। देखो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। देखो नंबर ऑफ यूनिट सेल, W की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, यहां पर देखो 2 अपॉन M की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, 197 बताई थी, है ना, मल्टीप्लाई N की वैल्यू क्या बताई थी, 6.023 गुणे 10 की घात 23, ठीक है। और Z की वैल्यू 2 हम अभी निकाल चुके हैं। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा 6.023 मल्टीप्लाई 10 की घात 23 अपॉन 197, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसको आराम से कैलकुलेट करना घर जा करके, आप मतलब घर पे ही बैठ के कैलकुलेटर से करना। मैं इसको लिख देता हूँ, मुझे आंसर इसका पता है, इसका ये आएगा कैलकुलेशन, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो इसको हम लिख देते हैं मानक रूप में। तो हम लिख सकते हैं इसको 3.05 गुणे 10 की घात 21। ये यूनिट सेलों की संख्या आ गई प्यारे बच्चों, ये रहा इसका आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए प्यारे बच्चों, हमारे नोट्स में दूसरा क्वेश्चन लिखा है, वो हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखा है, एक पिंड में परमाणु K का मतलब ये वाला K है, समझ जाइए आप, ठीक है ना। K ये वाला है, ठीक है। एक पिंड में परमाणु K क्रिस्टल घन जालक केंद्र में है। क्रिस्टल घन जालक केंद्र,
केंद्र फोकस करना है, केंद्र में है। तो केंद्र का मतलब क्या है? बीसीसी टाइप का यूनिट सेल है प्यारे बच्चों। कौन सा यूनिट सेल है? बीसीसी टाइप का यूनिट सेल है, ठीक है ना, ये आप समझ जाएंगे पहले ही। और जब बीसीसी टाइप का यूनिट सेल है तो z इक्वल की वैल्यू यहाँ पे वैल्यू होती है 2। आप डायरेक्टली याद करके रखिएगा सबके z के मान, ठीक है, मैं निकालना सिखा चुका हूं। तो ये z की वैल्यू 2 हो गई है, डायरेक्टली हम याद रखेंगे। तो के मतलब के 4 ग्राम में, 4 ग्राम जैसे ही कहा गया तो आप समझ जाइए यहाँ पर ग्राम का मतलब क्या है, यहाँ पर ये है W की वैल्यू, मैंने आपको बताया था अभी। 4 ग्राम में यूनिट सेल की अनुमानित संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि जो K का भार है वो कितना है? ये है 39 है। तो प्यारे बच्चों आइए इसको सॉल्व करते हैं फॉर्मूले के हेल्प से। तो यहाँ पर W की वैल्यू दे रखी है 4, ठीक है, और M की वैल्यू दे रखी है 39, ठीक है, और N की वैल्यू होती है 6.023 गुणे 10 की घात 23 अपॉन जो Z की वैल्यू है वो 2 है, ठीक है ना, अभी हमने बताई थी आपको। सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो, ये हो जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, लेकिन 2 गुणे 6.023 गुणे 10 की घात 23 अपॉन 39। तो इसको भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 3.88 गुणे 10 की घात 22, ठीक है प्यारे बच्चों, ये आंसर है। कैलकुलेशन आप कर लेना। तो प्यारे बच्चों इसमें देखिएगा इस टाइप के जितने भी सवाल हैं एनसीईआरटी में, मैंने 2 ही सवाल मुझे मिले थे वो मैंने कवर कर लिए हैं अपने नोट्स में, बाकी आप ढूंढ ढांड के और भी इस टाइप के सवाल कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप जरूर बताइएगा, और उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।